देखो हर जगह पे कुछ लोग हैं जो सिस्टम में काम करते हैं, राइट। 20% पुलिस भी ईमानदार है तभी देश चल रहा है, 20% नेता भी ईमानदार है तभी देश चल रहा है, 20% डॉक्टर भी अपना काम शिद्दत से करते हैं तभी दुनिया चल रही है। इसलिए आरसीएम बिजनेस में भी करोड़ों लोग आए, लेकिन उनमें से 30, 40, 50 लाख के आसपास हैं जो रेगुलर सामान खरीदते हैं, जो शिद्दत से काम करते हैं, तभी ये बिजनेस चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक करा, तो ज्वाइनिंग तो बहुत लोगों ने किया आज तक, करीबन 2.5 करोड़ लोग आरसीएम में आ चुके हैं, लेकिन उनमें से 2 करोड़ कहां गए किसी को पता नहीं है। लेकिन पूछ तो सकते ही है कि भाई साहब ये 2 करोड़ कौन थे? पूछो 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 कौन थे? ये वो लोग थे जिनको ये नहीं पता था कि वो आरसीएम में क्यों आए हैं, जिनको ये नहीं पता था वो क्यों गए। तो भाई ये कौन थे? ये थे बिन पैंदा का लोटा। बिन पैंदे का लोटा मतलब परमात्मा हम सबको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन वो कब मिलेगा? आपने लोटा देखा? लोटा समझते हैं? हरियाणा की तरफ लोटा बोलते हैं, आप क्या बोलते पता है? एक ऐसा बर्तन, पीतल का लोटा ऐसा होता है, इसमें दूध डालो, पानी डालो, कुछ भी डालो, सोना चांदी जो मर्जी डालो, इसमें अमृत डालो, इसको पकड़ के रखोगे तो सीधा रहेगा, छोड़ते ही लुढ़केगा ना, जो अंदर है बाहर जाएगा। लेकिन अगर इसका पैंदा बना दे तो अब जो अंदर है वही रहेगा। पैंदा बोले तो विचार। अगर आरसीएम बिजनेस विचार का बिजनेस है, आपका विचार पक्का है तो सब कुछ आपके पास है। विचार का बिजनेस है, ये लॉटरी का धंधा नहीं। आज विचार बना है और कल पलट जाएगा, तो फिर भाई बिन पैदे के लोटे हो गए। तो ये 2 करोड़ लोग कौन थे? ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि यहां पर आज जो इस मीटिंग में आए हैं वो उस 2 करोड़ में शामिल नहीं हो जाए। मुद्दा ये है। तो 2 करोड़ कौन थे? एक से पूछा आरसीएम क्यों ज्वाइन किया है? हमको पता नहीं, हमारे जीजा पे हमका पूरा भरोसा, जीजा बोले रहे हम ज्वाइन किए रहे। यहां पर कोई बिहारी भाई बैठा गया, हाँ उसको मजा आ रहा होगा, राइट। तो जीजा बोले रहे हम ज्वाइन किए रहे, थोड़े दिन बाद उसने आरसीएम छोड़ दिया। बोला आरसीएम क्यों छोड़ा? जीजा छोड़ दिया तो हम भी छोड़ दिया। किए क्यों थे आरसीएम? हमको नहीं पता, हम तो भरोसा करते थे किसी पे। किस पे? जीजा पे। और इतना भरोसा, जीजा जो करेगा मैं वो कर डालूंगा। जीजा कुएं में कूदेगा तो कूदेगा, भरोसा तो जीजा पे है ना। हाँ साहब, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कदम सिंह यहां से कुछ भी बोले, लेकिन अगर कोई बात पकड़ में आती है तो वेबसाइट पे जाके, आरसीएम की साइट पे जाके आपका जो मार्केटिंग प्लान है या जो जो दिशा निर्देश हैं उनको खुद जरूर पढ़ना। पढ़ोगे तो 2 करोड़ की भीड़ में शामिल नहीं होगे, चुनिंदा लोगों की लाइन में लग जाओगे, बस इतना सा होता है। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप इतना खतरनाक चीज है कि जीजा को किसी ने क्या बताया और जीजा ने इसको क्या बताया, वहां पर 100 किलो दिया था, जीजा को 40 किलो समझ में आया। जीजा ने जब अपने साले को बताया तो उसको 10 ग्राम पकड़ में आया। मामला यहीं पे बेड़ा गर्क है। वो क्या बोल रहा है हमको? जीजा पे, अबे तेरे जीजा ने अगर कोई चीज उल्टी पकड़ ली होगी तो भरोसा क्या करेगा ना। अभी एक बहन बोल रही थी मैं हाउस वाइफ हूं। हाउस वाइफ बोलेंगे तो किसी एक की हो गई, हाउस मेकर बोलेंगे तो पूरे घर की हो गई। थोड़ा सा फर्क है। जैसे आरसीएम बिजनेस में भी आजकल टीसी सर क्या बोलते हैं कि इसको बिजनेस मत बोलो, इसको अभियान बोलो, ऐसा बोलते हैं ना। कितने लोगों को मालूम है? बिजनेस और अभियान वर्ड में कभी सोचा है फर्क क्या है? साइकोलॉजिकल डिफरेंस क्या है? ये उतना ही फर्क है जैसे एक हाउस वाइफ और हाउस मेकर। तो कंसेप्ट को क्लियर कीजिए पहले। कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो अब बिजनेस करना बड़ा आसान है, चुटकियों का काम है। इस अभियान के अंदर जो भी आप ऊंचाई चाहते हैं, बिजनेस वो है जिसको आप मुनाफे के हिसाब से रोजाना अदल बदल सकते हो। आज टायर का बिजनेस है, मजा नहीं आ रहा, कंप्यूटर का कर लिया, मजा नहीं आ रहा, सोलर का कर लिया, मजा नहीं आ रहा, पंचर का कर लिया, मजा नहीं आ रहा, टीवी का कर लिया, आप उसको अदला बदली, राइट।
आरसी में मजा नहीं आ रहा, लाल कमनी कर ली, फिर पीली कर ली, फिर हरी कर ली, फिर प्रेटो कर ली, फिर ये कर ली। राइट, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो कंसेप्ट क्लियर है और ना विचार में दम है। हाउस वाइफ है यानी कि किसी की पत्नी है, आगे वाइफ लिखा हो ना, लेकिन हाउस मेकर है मतलब उस घर के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, बाकी जो लोग हैं, उन सबको बना रही है, तभी तो घर बनेगा ना। और हकीकत भी वही है। हाँ साहब, इसलिए शब्द हम क्या बोलते हैं। अभी मैं सवेरे जब इधर उतरा था ट्रेन से कटनी, तो वहां पर हमारे जो है वो तिवारी जी हमें मिले थे, सरकारी अधिकारी रहे हैं, एसडीओ रहे हैं, अभी आए थे स्टेज पे। अब तिवारी जी तो हैं, इतना तो पक्का है, उसके आगे कौन से वाले हैं वो आपको पता है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। सो फिर वो स्टेशन से और वो भी मिले अपने चक्रवर्ती साहब, जहाँ चक्रवर्ती सम्राट बनेगा एकदम, राइट। तो ये जब लेके आए, तो गाड़ी में जब लेके आता, जो आपके साथ बैठता है, आप उसको ये भी तो बोल सकते हो ना कि ये कौन है, बोले गाड़ी चल रही, ड्राइवर है, बोला जा सकता ना। लेकिन आप अपने घर में आपके साथ जो चल रहा है, कोई भी ड्राइवर हो, आप बोलो कि ये मेरे सारथी है। बात समझ में आ रही है? एक ही वर्ड में दुनिया पलट जाती है। तो सारथी का मतलब क्या हो गया? हर चीज से ऊपर है सारथी। अर्जुन का ड्राइवर कौन था? ड्राइवर था या सारथी था? वो तो ड्राइविंग ही रही थी ना। बट शब्दों का बड़ा बहुत फर्क पड़ता है। ये पूरा का पूरा खेल है माइंडसेट का।